नेक्स्ट क्वेश्चन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 6। अब देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सभी में मोस्टली क्या था, ऐसा कुछ था। देखो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सपोज ये कोई इनक्वालिटी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इन दोनों को ड्रॉ करना बहुत ईजी था। सिमिलरली ये दो लाइन्स थी, मतलब दो इनक्वालिटीज़ थी हमारे पास। अब इसको भी ड्रॉ करना बहुत ईजी था, एक्स इज इक्वल टू 1 को ड्रॉ ही करना है हमें। अब यहाँ पर क्या है, तीनों फुल लाइन्स हैं, मतलब इन तीनों को हमें सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो फिर आपको ये ईजी लगेगा। देखो बारी बारी से करते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट्स को ढूंढेंगे। देखो अब पॉइंट्स ढूंढना आपको आता है। सो एक्स वाई, अगर x 0 होगा तो y कितना आएगा 4। अगर y 0 होगा तो 2x इज इक्वल टू 4, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 2। सो सिमिलरली इसके पॉइंट तो बहुत ईजी हैं, बिना देखिए हमें पहले ही पता है 3, 0, 0, 3। सो x को 0 फिल करेंगे तो y कितना आएगा 3, और y को 0 करेंगे तो x कितना आएगा 3। सो लास्ट इसको भी कर लो आप। सो x y, अगर x को 0 करेंगे तो माइनस 3y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी -2। बस ये ध्यान रखना आपने, यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी। अगर y को 0 करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 6, मतलब 3। सो हमारे पास तीनों के पॉइंट्स आ गए। अब ड्रॉ कर लो, लिख लो एक बार। 0, 4, 2, 0, 0, 3, 3, 0, 0, -2, 3, 0। अब देखो इनको बारी बारी से हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, कौन कौन से पॉइंट है 0, 4, x कितना है 0, y कितना है 4। सो 0, 4। सिमिलरली 2, 0, x कितना है 2, y कितना है 0। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि सॉलिड लाइन, देखो यहाँ पर कौन सा साइन है, इज इक्वल टू का, मतलब यहाँ पर सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे हम। सो इसको मैं ब्लू में ड्रॉ कर रहा हूँ। सो इसको आप ड्रॉ कर दो, बहुत ध्यान से ड्रॉ करनी है, इसमें गलती नहीं करनी है आपने, क्योंकि 3 लाइन्स है पूरी कंप्लीट। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये हमारी लाइन कौन सी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट लाइन को हमें ड्रॉ करना है। अब देखो उसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 0, 3, x 0 y 3, ये रहा 0, 3। सिमिलरली x 3 है y 0 है, x 3 y 0, तो इसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो 3, 0। तो इक्वल टू का मतलब सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी, और इसको मैं रेड में ड्रॉ कर रहा हूँ। अब कलर्स डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब लास्ट लाइन रह गई हमारी। सो लास्ट लाइन को भी ड्रॉ करते हैं। अब देखो लास्ट लाइन में क्या है, 0, -2, 3, 0। अब देखो 0, -2, x 0 y -2, यहाँ पर होगा y -2। सो 0, -2। अब नेक्स्ट 3, 0, ये रहा पॉइंट 3, 0। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट के चेक करेंगे, लेस देन इक्वल टू का साइन है, मतलब सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी। तो यहाँ पर आप सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दो। तो इसको मैंने ग्रीन में ड्रॉ कर दिया। इसका नेम रख लेते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब तीनों लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब जस्ट हमें चेक करना है शेडिंग, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, एट ओरिजिन, मतलब 0, 0, तीनों में आप 0, 0 फिल कर दो। 2 × 0 + 0 ग्रेटर देन 4, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 3, 2 × 0 - 3 × 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 ग्रेटर देन 4, 0 लेस देन 3, 0 लेस देन 6। अब 0 ग्रेटर देन 4 ये क्या है, फॉल्स, क्योंकि 0 कभी भी 4 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन। सेम 0 लेस देन इक्वल टू 3, 0 हमेशा 3 से छोटा ही है, तो मतलब ट्रू। ट्रू का मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, T फॉर ट्रू, T फॉर टुवर्ड्स ओरिजिन। अब 0 लेस देन इक्वल टू 6, अब ये भी ट्रू है। ट्रू मतलब टुवर्ड्स
ओरिजिन। ठीक है जी, तीनों की शेडिंग हमें पता लग गई। अब शेड करते हैं। देखो, अब देखो सबसे पहले ब्लू लाइन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, फॉल्स। ये जो लाइन है 2x + y, ये फॉल्स है। फॉल्स का मतलब अवे फ्रॉम, ये ओरिजिन है। अब ये इधर को शेड करेगा, इधर को, इधर को। ठीक है जी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, x + y = 3। ये रेड में मैंने बनाई थी, x + y = 3। अब ये क्या है, ट्रू, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन। ये नीचे की ओर, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर। फिर उसके बाद चेक करेंगे हम ग्रीन वाली लाइन। ये कौन सी है, 2x - 3y = 6। अब ये जो लाइन है ये भी ट्रू है, टुवर्ड्स ओरिजिन। ये ओरिजिन, सो टुवर्ड्स ओरिजिन। अब आपके सामने ही है 3 लाइंस हैं हमारी, और ये जो तीनों लाइंस हैं, 3 एरो चाहिए हमें, तीनों एरो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पर हम शेड नहीं कर सकते क्योंकि ये रेड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सिमिलरली हम यहाँ पर शेड नहीं कर सकते क्योंकि ये रेड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सिमिलरली हम यहाँ पर शेड नहीं कर सकते, ये ब्लू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब ये वाला पोर्शन देखो, रेड को सेटिस्फाई कर रहा है टुवर्ड्स ओरिजिन, ब्लू को सेटिस्फाई कर रहा है अवे फ्रॉम ओरिजिन, ग्रीन को सेटिस्फाई कर रहा है टुवर्ड्स ओरिजिन। तो हम इसको शेड करेंगे। तो ये हमारा क्या है, कॉमन रीजन ऑफ शेडिंग ऑफ 2x + y > 4, x + y <= 3 and 2x - y <= 6. Next question 12th, x - 2y <= 3, 3x + 4y > 12, x > 0 and y > 1। अब यहाँ पर 4 इनइक्वालिटीज़ हैं। अब 1 बाय 1 करके हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन, x - 2y = 3, 3x + 4y = 12 और x = 0, y = 1। अब क्या करेंगे, इनके लिए हम पॉइंट्स ढूंढेंगे। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। अब x और y, अगर x 0 है, सो अगर हमारा x जो 0 है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, तो -2y = 3। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -3/2। दैट मीन्स ये कितना आ गया, -1.5। क्योंकि अगर आप 3 को डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 × 1 = 2, 1 0, 2 × 5 = 10। सो 1.5 आएगा। यहाँ पर माइनस है तो -1.5, तो आप लिख लो -1.5। अब नेक्स्ट, अगर हम y को 0 करेंगे तो यहाँ पर फिंगर रख लो, तो x = 3। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। सिमिलरली इसका भी निकाल लो आप। सो कैसे करेंगे, अब देखो x y, अगर x को 0 करेंगे, x पे फिंगर रख लो, 4y = 12, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, 4 3 = 12। सिमिलरली अगर हम y को 0 करेंगे, मतलब y पर फिंगर रख लो, 3x = 12, मतलब x कितना आएगा, 12/3, मतलब 4। तो हमने इसके भी 2 पॉइंट्स निकाल लिए। अब इसके लिए, इन दोनों के लिए हमें कोई भी पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो पॉइंट्स लिख लो आप, 0, -1.5। सिमिलरली दूसरा पॉइंट कौन सा है, 3, 0। हमें पॉइंट्स को ऐसे लेना है। सिमिलरली यहाँ पर भी 0, 3, 0, 3, 4, 0। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। अब देखो यहाँ पर पॉइंट कौन कौन सी हैं, 0, -1.5, मतलब x 0 है, y कितना है, -1.5। और आपको पता है y नेगेटिव नीचे होता है, तो ये 1 है और ये -2 है, ये -1, ये -2, तो यहाँ पर क्या होगा, -1.5। तो लिख लो आप 0, -1.5। ठीक है जी। सिमिलर 3, 0, x 3 है, y 0, तो ये रहा x 3, y 0। तो अब हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर <= यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, मतलब यहाँ पर सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी, तो यहाँ पर हम सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, देखो मैंने सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दी। तो इसका आप नेम भी रख लो, x - 2y = 3। अब नेक्स्ट हमें सेकेंड लाइन को ड्रॉ करना है। अब देखो सेकेंड लाइन कौन सी है हमारी, 3x + 4y = 12। अब यहाँ पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 0, 3, 4, 0। सो सबसे पहले 0, 3, x 0 है, y कितना है, 3, x 0, y 3। सो यहाँ पर होगा पॉइंट हमारा। ये कौन सा पॉइंट है, 0, 3। सिमिलरली 4,
0, मतलब x4 है 4,0। फिर हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब यहाँ पर हम सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पर सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दो, और ये मैं रेड में बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पर सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है जी, तो इसका भी आप नेम रख लो, कितना आएगा 3x + 4y = 12। अब नेक्स्ट हमें कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, अब नेक्स्ट आपको ड्रॉ करनी है, ये देखो x = 0। अब इसके बारे में मैंने पहले भी आपको डिटेल में समझाया था कि सपोज़ ये कौन सी लाइन है, x = 1, क्योंकि यहाँ पर x क्या है 1, सारी जगह पर x क्या है 1। सिमिलरली x = 2, ये x = 3, तो ये क्या होगी x = 0। ये जो y एक्सिस है हमारी, ये क्या है x = 0। आप लिख लो यहाँ पर x = 0, मतलब स्मॉल x डालो, चलो स्मॉल x = 0। ये लाइन कौन सी है, x = 0। अब हमारी लास्ट लाइन रहेगी, वो कौन सी है, y = 1। और आपको पता है y = 1 जो लाइन है वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी। और फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब यहाँ पर सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी। तो आप लाइन को ड्रॉ कर दो। अब आपको पता है कि इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर पैरेलल टू x एक्सिस, सो y = 1। सो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी ये लाइन, और ये कौन सी लाइन है हमारी, y = 1। अब देखो मैंने सारी लाइंस ड्रॉ कर दी, अब जस्ट हमें चेक करना है इनकी शेडिंग कौन कौन सी है। अब देखो एट ओरिजिन मतलब 0,0। अब देखो यहाँ पर 0 0 फिल करो, 0 - 2 × 0 <= 3, 3 × 0 + 4 × 0 > 12। अब यहाँ पर कितना आएगा, 0 <= 3, यहाँ पर कितना आएगा, 0 <= 12। अब 0 हमेशा 3 से कम है, मतलब ये ट्रू है। T for true, T for towards origin। सिमिलरली अब ये 0 > 12 है, मतलब क्या है, ये फॉल्स है। और फॉल्स का क्या मतलब है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पर भी आप लिख लो अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब हमें अवे फ्रॉम ओरिजिन जाना है। अब नेक्स्ट, अब देखो ये कौन सी लाइन है, x = 0। सो इसके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें x 0 और 0 से बड़ा है, मतलब हमें राइट हैंड साइड में जाना है, क्योंकि x पॉजिटिव इधर वाली साइड में होता है। सिमिलरली y > 1, यहाँ पर अगर आपने 0 फिल करना है तो करके देख लो, 0 > 1। इसका क्या मतलब हुआ, ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब हमें अवे फ्रॉम ओरिजिन को शेड करना है। अब देखो हमें सबकी शेडिंग पता लग गई। अब देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ब्लू लाइन की। अब ये कौन सी लाइन है, x - 2y = 3। अब इसकी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन है, ये रहा हमारा ओरिजिन, मतलब ये ऊपर की ओर शेड होगा। सो चलो ऐसे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है रेड वाली लाइन, वो कौन सी है हमारी, 3x + 4y = 12। अब ये क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब ये रेड लाइन है और ये ओरिजिन है, तो मतलब अवे मतलब इधर को जाएंगे हम, ठीक है। ऐसा कर लो। सिमिलरली नेक्स्ट, अब ये जो लाइन है x = 0, मतलब ये जो y एक्सिस है हमारी, मतलब x 0 या 0 से बड़ा है, मतलब ये इधर की ओर शेड करना है हमें। जहाँ पर भी रीजन आप ऐसा कर लो, शेडिंग कर लो, मतलब एरो बना लो। अब नेक्स्ट y > 1, मतलब y = 1। अब ये क्या है, फॉल्स, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अगर ये फॉल्स है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन, तो इसको हमें ऊपर की ओर शेड करना है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमारे चारों एरोज़ हैं, क्योंकि हमारे पास 4 इनइक्वालिटीज़ हैं, तो ये चारों एरो हैं हमारे के कौन से रीजन में आ रहे हैं। अब ये देखो, ये y एक्सिस वाला है, ये मतलब रेड लाइन वाला है, ये ग्रीन लाइन वाला है, और ये ब्लू लाइन वाला है। ये चारों एरो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे पास 4 इनइक्वालिटीज़ हैं और चारों एरो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। आप चेक भी कर सकते हो, देखो आप यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते, शेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये x = 0 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यहाँ पर भी नहीं कर सकते, यहाँ पर भी नहीं कर सकते, यहाँ पर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्लू लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिमिलरली बस हमें क्या देखना है, हमारे चारों एरो यहाँ पर आ रहे हैं, सो इसका मतलब हम इस वाले रीजन को शेड करेंगे। तो शेडिंग कर दो आप। सो मैंने इस वाले रीजन को शेड कर दिया, क्योंकि ये हमारा चारों में क्या था, कॉमन,
चारों एरो 4 इनक्वालिटीज़ और चारों एरो यहाँ पर आ रहे थे, तो दैट मीन्स हमें इस वाले पोर्शन को शेडिंग करनी थी। छोटी सी बात, मैंने ब्लू लाइन यहाँ तक ड्रॉ की थी, बट प्लीज़ आप इसकी लेंथ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना। इससे क्या होगा, आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आपको शेडिंग कहाँ तक करनी है। आपने इससे नीचे की ओर शेडिंग नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, 4x + 3y लेस देन इक्वल टू 60, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x एंड y बोथ क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका जस्ट मतलब क्या है कि x और y दोनों क्या हैं, पॉजिटिव, मतलब y पॉजिटिव इधर है, x पॉजिटिव इधर है। तो चलो ड्रॉ करते हैं 1 बाय 1 करके। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन 4x + 3y इज इक्वल टू 60। अब क्या करेंगे, हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। सो 2 पॉइंट्स आप बना लो। टेबल बनाएंगे सबसे पहले हम। देखो यहाँ पर x है, यहाँ y, x को 0 फिल करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 60, यहाँ पर कितना आएगा 20। सिमिलरली अगर y को 0 फिल करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 60, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी 15। तो हमने दोनों पॉइंट्स निकाल लिए। अब ये देखो, सॉरी इसको भी लिख लो, y इज इक्वल टू 2x और इसको लिख लो x इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। सो y इज इक्वल टू 2x। अब आपको पता है ये स्पेशल केस है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ये स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, y - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है, 0। अब देखो क्या होगा, अगर हम x और y, अगर हम x को 0 फिल करेंगे, देखो 0, तो y कितना आएगा 0। अगर हम y को 0 करेंगे तो x भी 0 आ जाएगा। तो हमें पर दूसरा पॉइंट चाहिए, क्योंकि हमें लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, और दूसरा पॉइंट निकालने के लिए आप x की कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हो। ऐसा करो, आप हमारे क्वेश्चन से मैच करती ले लो। जैसे मैं ले लेता हूँ x 10, इससे y क्या आ जाएगा 20, क्योंकि ये हमारे ग्राफ में ही है, y की वैल्यू 20 है, तो मैंने 10 फिल कर लिया। आप 1 भी फिल कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। अब x इज इक्वल टू 3, इसके लिए हमें कोई भी पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, 0, 20, 0, 20, 15, 0। सिमिलरली 0, 0 मतलब ये ओरिजिन ही है, और नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है 10, 20। अब ऐसा करते हैं 1 बाय 1 करके इनको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, 4x + 3y इक्वल टू 60। अब देखो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 10, 15, 20। सो मैंने ग्राफ को भी उसके अकॉर्डिंग ही मोल्ड कर लिया। तो आपने एग्ज़ाम में अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्राफ को बनाना है। अब देखो 0, 20, x 0, y 20। सो ये रहा पॉइंट हमारा 0, 20। सिमिलरली x 15, y 0। सो यह रहा x 15, y 0। अब लेस देन इक्वल टू, मतलब हमें सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया है बेसिक्स वाली वीडियो में। सो अब सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दो। सो यहाँ पर मैंने सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दी, इसका आप नेम भी रख लो, 4x + 3y इक्वल टू 60। अब हमें स्पेशल लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ पर क्या है 0, 0 मतलब ओरिजिन, ये रहा 0, 0, फिर 10, 20, x 10, y 20। सो चलो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, बहुत लाइट बना रहा हूँ ताकि हमारा ग्राफ ख़राब ना लगे। सो ये पॉइंट है हमारा 10, 20। तो अब इसको ड्रॉ कर दो। पॉइंट्स ड्रॉ करने के बाद हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। प्लीज़ आपने भूलना नहीं है, आपने प्लीज़ ये बहुत ध्यान रखना है कि डॉटेड लाइन बनेगी या सॉलिड लाइन, क्योंकि इसकी गलती जो है वो काउंट होगी और आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, सॉलिड लाइन बनेगी, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है, तो आप सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये मैंने सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दी, y इज इक्वल टू 2x। अब नेक्स्ट हमें कौन सी लाइन बनानी है, x इज इक्वल टू 3। अब आपको पता है x इज इक्वल टू 3 जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। अब यहाँ पर 5 है तो 3 यहाँ पर होगा, तो अब यहाँ पर ड्रॉ कर दो। यहाँ पर भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी है हमें, तो अब सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दो। सो मैं यहाँ इसको मैं ग्रीन में ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कलर्स इसलिए डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ। सो ये हमारी कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 3। अब हमने सारी लाइंस को ड्रॉ कर लिया। अब जस्ट हमें शेडिंग को चेक करना है। अब देखो कैसे चेक करेंगे, एट ओरिजिन, यहाँ पर फिल कर लो 0, 0। यहाँ फिल करो 4 × 0, 3 × 0 लेस देन इक्वल टू 60। और यहाँ पर कितना आएगा, 0 लेस देन 60, मतलब ये क्या है, ट्रू, क्योंकि 0 हमेशा 60 से छोटा है। और T फॉर ट्रू टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब हमें ओरिजिन की ओर शेडिंग करनी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर भी आप कर लो एक बार। अब यहाँ पर क्या था,
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 फिल करोगे, सॉरी यहाँ पर 3 था, सो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ये क्या है, फॉल्स, क्योंकि 0 कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता, तो मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब हमें ओरिजिन से अवे की ओर जाना है। अब देखो यहाँ पर ये स्पेशल केस है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। आपको पता है जब भी हमारा स्पेशल केस आएगा हम क्या चेक करेंगे, देखो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। अब आपको पता है कि y बड़ा है x से, दैट मीन्स शेडिंग टुवर्ड्स, मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से समझाया था कि शेडिंग कैसे करते हैं इसकी, वाई एक्सिस। और अगर यहाँ पर x बड़ा होता तो हम x की तरफ शेड करते। अब देखो हमें सबकी तीनों की शेडिंग पता लगी। अब हमें क्या करना है, हम एरो बनाएंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले इस लाइन की बात करते हैं, ब्लू लाइन की बात, 4x + 3y इज इक्वल टू 60। अब ये क्या है, टुवर्ड्स ओरिजिन, ये रहा हमारा ओरिजिन, ये ब्लू लाइन है, मतलब ये नीचे की ओर शेड होगा। यहाँ पर भी ओरिजिन कोई बना हुआ, रीजन बना हुआ है, यहाँ पर भी बनाओ कर, तो ड्रॉ कर लो। अब नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर स्पेशल लाइन हमारी, ये क्या है, शेडिंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस। अब ये स्पेशल लाइन कौन से कलर में है, हमारी रेड में, y इज इक्वल टू x। अब ये वाई एक्सिस की तरफ, मतलब इधर को वाई एक्सिस है, अब इधर भी आ जाओ, अब इधर भी आ जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट x इक्वल टू 3, ये लाइन। अब ये क्या है, फॉल्स, फॉल्स मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब ये ओरिजिन है, मतलब इसने इधर की ओर जाना है। अब आप खुद चेक कर सकते हो, हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज़ थी, मतलब 3 इक्वेशंस थी, और हमारे पास मतलब कितने एरो चाहिए, 3, और तीनों एरो यहाँ पर इकट्ठा हो गए। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर आप फिल नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यहाँ पर आप फिल नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्रीन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो कोई भी ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पर तीनों एरो इकट्ठे हैं, हम यहाँ पर शेड करेंगे। तो ये क्या है हमारा सोल्यूशन, सेट ऑफ 4x + 3y लेस देन इक्वल टू 60 and y greater than equal to 2x and x greater than equal to 3. Next question, 3x + 2y less than equal to 150, x + 4y less than equal to 80, x less than equal to 15, y greater than equal to 0, x greater than equal to 0। अब देखो स्टूडेंट्स, घबराना बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर 5 इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं। अब इन दोनों के बारे में मैंने आपको पहले भी अच्छे से समझाया हुआ है कि ये वाली लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 0। अब ये देखो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, ये y एक्सिस वाली लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ये y इज इक्वल टू 1 है, ये y इज इक्वल टू 2 है, तो ये जो x एक्सिस वाली लाइन है ये कौन सी है, y इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये तो पहले ही हमने ड्रॉ कर रखी हैं, मतलब इससे हमें डरना नहीं है। हमारी मेन इनइक्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं, ये वाली, ये 3 हैं, तो इनको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे इनकी, 3x + 2y इज इक्वल टू 150, x + 4y इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे, हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स बना लो आप। सो यहाँ पर लिखो x, यहाँ पर y, अगर x 0 है तो 2y इज इक्वल टू 150, मतलब 75। सिमिलरली अगर y 0 है तो 3x इज इक्वल टू 150, मतलब 50। सो x कितना आएगा, 50। अब सेकंड पॉइंट भी ड्रॉ कर लो आप। सो सेकंड इक्वेशन के भी पॉइंट्स निकाल लो आप। सो x को 0 करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 80, मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 20। सिमिलरली अगर y 0 होगा तो x कितना आएगा, 80। और इसको ड्रॉ करने के लिए हमें कोई भी पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स लिखते हैं अपने, 0,75, 0,75, 50,0, 50,0, ये भी लिख लो, 0,20, 0,20, हमेशा आपने डाउन साइड पॉइंट लिखने हैं, 80,0। अब देखो यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ कैसी थी, मतलब 50, 75, 20, 80, तो मैंने अपने ग्राफ को भी वैसे ही मोल्ड कर लिया। तो देखो अब पहले इसको ड्रॉ करते हैं, 0,75, मतलब x 0 है, y 75, यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 80 है, इसके बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, 75, तो अब ड्रॉ कर लो 0,75। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 50,0। पॉइंट्स को मिक्स नहीं करना प्लीज़, 50,0, x 50, y 0, तो ये रहा हमारा 50,0। फिर उसके बाद हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन, मतलब हमें सॉलिड लाइन को ड्रॉ करना है, तो आप सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पर मैं सॉलिड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इसका क्या नेम है, 3x + 2y इक्वल टू 150।
50। अब नेक्स्ट हमें सेकेंड लाइन को ड्रॉ करना है। अब आपको पता है कि सेकेंड लाइन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 0,20, x0 y20, तो ये रहा हमारा पॉइंट 0,20 और x कितना है 80,0, ये रहा हमारा 80,0। उसके बाद यहाँ पर देखो लेस देन इक्वल टू, मतलब हमें सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी है, तो अब सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दो। सो मैं यहाँ पर सॉलिड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये लाइन हमारी ड्रॉ होगी, इसका आप नेम भी रख लो, यहाँ पर नेम लिख लेते हैं इसका x + 4y = 80। अब नेक्स्ट हमें कौन सी ड्रॉ करनी है, x = 15। अब ये बहुत सिंपल है, आपको पता है यहाँ पर x 10 है, यहाँ पर 20 है, तो इसके बीच में क्या होगा 15। तो आप यहाँ पर क्या कौन सी लाइन ड्रॉ करोगे, सॉलिड। सॉलिड क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है = का साइन, और ये लाइन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। तो अब ड्रॉ कर लो इसको y एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पर मैंने ये भी लाइन ड्रॉ कर ली है। ये कौन सी लाइन है, x = 15। तो मैंने तीनों लाइंस ड्रॉ कर ली। अब इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कौन सी लाइन है, x = 0 और ये कौन सी लाइन है, y = 0। इसको हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही ऑलरेडी ड्रॉ है यहाँ पर हमारे ग्राफ में। तो इसका जस्ट मेन पर्पज़ यही है कि x पॉजिटिव मतलब x पॉजिटिव की ओर जाना चाहिए और y पॉजिटिव मतलब ऊपर की ओर जाना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, आप शेडिंग करते हैं। अब शेडिंग के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, ओरिजिन की। एट ओरिजिन 0,0 यहाँ पर फिल कर लो, 3 × 0 + 2 × 0 लेस देन इक्वल टू 150, 0 + 4 × 0 लेस देन इक्वल टू 80, 0 लेस देन इक्वल टू 15। सो तीनों लाइंस को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू 150, 0 लेस देन इक्वल टू 80, 0 लेस देन इक्वल टू 15। अब आप ध्यान से देखो, ये भी ट्रू है क्योंकि 0 हमेशा 150 से छोटा ही होगा। ये भी ट्रू है, ये भी 180 से छोटा ही होगा और ये भी ट्रू है। मतलब तीनों की शेडिंग किसकी तरफ करनी है हमें, टुवर्ड्स ओरिजिन। मैं कंबाइन लिख देता हूँ, तीनों की शेडिंग कहाँ पर होगी, टुवर्ड्स ओरिजिन। मतलब इसकी भी और इसकी भी। तो तीनों की शेडिंग कहाँ पर होगी, टुवर्ड्स ओरिजिन। अब ऐसा करते हैं, शेडिंग करते हैं। सबसे पहले ब्लू लाइन। अब ब्लू लाइन कौन सी है, 3x + 2y = 150। अब ये टुवर्ड्स ओरिजिन है, यहाँ पर ओरिजिन है हमारा, तो नीचे की तरफ, यहाँ पर भी रीजन है, यहाँ बना लो, यहाँ पर भी बना लो। सिमिलरली अब इसकी बात करते हैं, मतलब जो सेकंड लाइन है हमारी रेड वाली, x + 4y = 80। अब ये भी ओरिजिन की तरफ है, मतलब नीचे की तरफ। अब उसके बाद ग्रीन लाइन की बात करते हैं। अब ये भी ट्रू है, मतलब इसने भी टुवर्ड्स ओरिजिन ही शेड करना है, मतलब इधर। और इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि x भी पॉजिटिव चाहिए और y भी पॉजिटिव चाहिए। इसका जस्ट मतलब इतना ही है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसकी जो शेडिंग है उसको थोड़ा ध्यान से करना है आपने, क्योंकि आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगी। वो कंफ्यूजन क्या है पहले उसके बारे में बताता हूँ आपको। देखो हम यहाँ पर शेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर x क्या है, नेगेटिव। यहाँ पर भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर y नेगेटिव आएगा। यहाँ पर भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं। मतलब हमारे पास यही वाला क्वाड्रेंट है जिसमें हम शेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, अब देखो मैं यहाँ पर शेडिंग नहीं कर सकता क्योंकि ये ब्लू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सिमिलरली मैं यहाँ पर मतलब शेडिंग नहीं कर सकता क्योंकि ये रेड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पर हम शेडिंग करेंगे, बट आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो 2 एरोज़ ही हैं, मतलब यहाँ पर 3 इनइक्वालिटीज़ हैं बट एरोज़ 2 हैं, तो हम यहाँ पर शेडिंग कैसे करेंगे। अब देखो आपने शेडिंग को ध्यान से समझना है। अब देखो ये जो एरिया है ये वाला, ये रेड को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये ग्रीन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और ब्लू भी तो नीचे ही है। मतलब और कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पर तीनों मतलब सेटिस्फाई हो रहे हो। मतलब बस जस्ट ये देखना है कि एरो का जो मतलब एरो जस्ट मैंने इसलिए बनवाया था ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे, बट एरो का एक्चुअली पर्पस क्या है कि शेडिंग मतलब किस तरफ हमें करनी है। देखो इसने भी नीचे, इसने भी इधर की ओर करनी है, इसने भी इधर की ओर करनी है और ब्लू ने भी इधर की ओर ही करनी है। तो मैं यहीं पर शेड करूँगा। यहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि ये ग्रीन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि ये ग्रीन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए यही हमारा रीजन है जहाँ पर रेड भी, ग्रीन भी और ब्लू भी सेटिस्फाई हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर वही बात, यहाँ पर 5 इनइक्वालिटीज़ हैं, आपने डरना नहीं है, आपको पता है कि इनका जस्ट पर्पस यही है कि x और y क्या हैं, 0 या 0 से बड़े। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 2y की इक्वेशन लिखेंगे इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, स्पेशल केस। अब 1 बाय 1 करके इनके पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे हम। सो पॉइंट्स फाइंड कर लो पहले इनके। सो x y, x को 0 तो y कितना आएगा 5, क्योंकि x को 0 करेंगे तो y कितना आएगा 5। सिमिलरली अगर y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10। सिमिलरली इसके पॉइंट्स निकालो, इसके सबसे ईजी पॉइंट्स हैं क्योंकि यहाँ पर कोई कॉफिशिएंट नहीं है x और y का। सो देखो x और y, x को 0 किया तो y 1 आया, y को 0 किया तो x 1 आया। सिमिलरली इसको भी कर लो आप सॉल्व, ये भी बहुत इजी है, स्पेशल केस है बट इजी है। अब इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है, x और y। अगर आप x को 0 फिल करोगे तो y कितना आएगा 0। सिमिलरली अगर आप x को 1 फिल करोगे तो y कितना आएगा 1। क्योंकि यहाँ पर मैं y को 0 फिल नहीं कर सकता क्योंकि अगेन फिर x 0 आ जाएगा, दोनों सेम पॉइंट आ जाएंगे और हम सिंगल पॉइंट से लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए सेकंड पॉइंट को निकालने के लिए मैंने x को 1 फिल कर लिया। आप 2, 3 और 4 कुछ भी फिल कर सकते हो, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स लिखते हैं 0,5, 0,5, 10, 0। सिमिलरली 0,1, 1,0। सिमिलरली ओरिजिन और 1,1। अब 1 बाय 1 करके इनको हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। देखो 0,5, x 0 है, y 5 है, तो ये रहा। सो 0,5। सिमिलरली x 10, y 0, x 10 यहाँ रहे, ये रहा x 10, y 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू का क्या मतलब है, सॉलिड लाइन। अब हम यहाँ पर एक सॉलिड लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ कर दो यहाँ पर। सो इस लाइन का आप नेम रख दो, x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब हमें नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो नेक्स्ट लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू कितनी है, सॉरी x 0,1, मतलब x 0 है, y कितना है 1, तो ये रहा 0,1। सिमिलरली सेकंड पॉइंट कौन सा है, 1,0, x 1, y 0। ये पॉइंट्स बहुत पास है, आपने थोड़ा ध्यान से बनाना है। अब सेकंड बात, यहाँ पर क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, मतलब हमें सॉलिड लाइन को ड्रॉ करना है। आप यहाँ पर सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है जी, ये लाइन भी हमने बना दी। इसको आप नेम दे दो x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब हमें अपनी स्पेशल लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 0,0, मतलब ये रहा ओरिजिन पॉइंट है, ये रहा 0,0। हमें पता है कि जो स्पेशल लाइन है हमेशा ओरिजिन से पास करती है। और सेकंड पॉइंट कौन सा है, 1,1। अब ये देखो ये पॉइंट कौन सा है हमारा, 1,1। अब यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन, मतलब हम सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप ड्रॉ कर दो। सो ये हमारी सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी और इसका क्या नेम है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब जस्ट हमें इनकी शेडिंग चेक करनी है 1 बाय 1 करके। इसकी बात कर लेते हैं। देखो ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 0। मैंने आपको अच्छे से समझाया लास्ट क्वेश्चन में भी, y इज इक्वल टू 0। इसका जस्ट पर्पज़ है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x 0 से बड़ा होना चाहिए और y भी 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इसी रीजन में हमारी क्या होगी, शेडिंग। सिर्फ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसी में हमारी शेडिंग होगी। अब नेक्स्ट देखो, एट ओरिजिन, एट 0,0, यहाँ पर 0 फिल कर लो। 2 × 0 लेस देन इक्वल टू 10। सिमिलरली 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो 0 लेस देन इक्वल टू 10, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि 0 हमेशा 10 से कम ही होता है। अब 0 कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब ये क्या है, फॉल्स। अब ट्रू का मतलब क्या है, टूवर्ड्स ओरिजिन, T फॉर ट्रू, T फॉर टूवर्ड्स ओरिजिन। सिमिलरली F फॉर फॉल्स, फॉल्स का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब हमें
ओरिजिन से अवे की ओर जाना है। अब आपको पता है कि स्पेशल केस में हमारा जो ओरिजिन वाला कंसेप्ट है वो फेल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कैसे शेडिंग करते हैं इसकी आपको डिटेल में समझाया हुआ है। इसको दोबारा से लिखो, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, y को उधर ले जाओ आप। अब आप बताओ y बड़ा या x बड़ा है? क्लियरली y की तरफ फेस ओपन है, मतलब y बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, शेडिंग टुवर्ड्स y एक्सिस। अगर x बड़ा होता मतलब x की तरफ फेस होता इनक्वालिटी का, तो हम x की ओर शेड करते, शेडिंग टुवर्ड्स x एक्सिस। अब हम ऐसा करते हैं 1 बाय 1 करके एरो बनाते हैं। देखो सबसे पहले x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये ब्लू वाली लाइन। अब ये क्या है, टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब ये रहा ओरिजिन, तो हमें नीचे की ओर जाना है। देखो एरो का कंसेप्ट जो लास्ट वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जस्ट इसलिए है कि आपको पता लगे कि इसकी शेडिंग किस तरफ होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, मतलब ये भाई रेड वाली लाइन है, ये क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, भी फॉल्स है, सो ये ओरिजिन है, तो मतलब इसने इसकी तरफ जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो स्पेशल लाइन है जो ग्रीन कलर में है, सो ये क्या है, शेडिंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस, मतलब इनकी दो साइड है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो इसने इधर की ओर जाना है। सो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि हम शेडिंग यहाँ पर करेंगे। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो हम यहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि x और y दोनों 0 या 0 से बड़े हैं। यहाँ पर x नेगेटिव है, यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, यहाँ पर y नेगेटिव है। सो मतलब हमें इस रीजन में ही रहना है। हम यहाँ पर भी शेडिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर भी नहीं कर सकते, यहाँ पर भी नहीं कर सकते। इसकी शेडिंग ऊपर की ओर है, इसकी इधर की ओर है, इसकी नीचे की ओर है, मतलब तीनों एरो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉमन पोर्शन को शेड कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, कॉमन पोर्शन किसका, x प्लस वाई लेस देन x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0।